संत गुरुओं के सामने हमारा जीवन उपस्थित है। ऐसे ही रोज सत्संग होना चाहिए जैसे अभी हो रहा है, तो हमारा देश सुधर सकता है। इस समय कौन ऐसा आदमी होगा जिसके हृदय में ऐसी बातें काम न कर जाए। कितना खतरनाक होगा तो भी सोचता होगा कि बात साहब ठीक कहते हैं, लेकिन हम चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध है प्राणियों से। और संबंध का होना कुछ देर में होता है, लेकिन विच्छेद होने में देर नहीं लगती है। एक समय की बात है, छोटी सी प्रत्यक्ष घटना है। मेरे सेवक थे और उसको जवानी में लकवा मार दिया आदमी को। 3 बच्चे हुए, बस किसी किसी की जल्दी हो जाते होंगे बच्चे, तो तीनों बच्चे छोटे 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 तो बड़े हो गए, बुढ़े हो गए। अब लड़का सब चले गए परदेश, कोई बम्बई चला गया, कोई कहीं चला गया। अब वहीं अपना धंधा करने लगे, मकान बड़े बड़े बन गए। लेकिन वो पिताजी के लकवा जब मार दिया तो उनकी पत्नी रहा, माता जी लड़कन की माँ, और लकवा वाले की पत्नी बहुत सुशीला माँ थी। उसको कमर में हाथ धर करके वो चल पाता था, कंधे में, तो लेटरिन ले जाना, लेटरिन से ला करके बैठाना, हाथ पैर धोना, यानी पूरी क्रिया करती थी वो, क्योंकि उसका हाथ लुंजे थे, कुछ नहीं काम करते बनता था। अब खिलाते थे, भोजन उसके हाथ से बनता नहीं था। 30 साल खिलाया, बहुत होता है 30 साल। लेटिंग कराना, स्नान कराना, कपड़ा बिल्कुल जैसे हमारे भैया पहले टनाटन सफेद, कभी गंदे नहीं होने दिया। और उसके बेड में 2 जगह आसन रहता था, एक अंदर और एक बाहर बरामदा में। दोनों आसन बिल्कुल चमचम रहते थे, साफ सुथरे। और साल में एक भंडारा करता था, 5 मूर्ति, 8 मूर्ति, 10 मूर्ति बुला लेता था। कहता था जब तक मेरा जीवन है तब तक संत गुरु आते रहना, और मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा भी करते रहना। वो विकलांग बाबा का। तो हम लोग जाते थे, उस एरिया के संत भी जाते थे। तो वो पिछले वर्ष उसका शरीर छूट गया, तो 12 बजे दिन में पति का छूटा वो विकलांग बाबा का, और दूसरे दिन शाम 4 बजे उस पत्नी का छूट गया। 12, 1, 2, 3, 4 घंटा बाद पत्नी का छूटा। तो दोनों के शरीर छूट गए। और लड़के 24 घंटा लगता बंबई में गाड़ी आने में, यहाँ लखनऊ 24 घंटा में सब लड़ गया। तो मातारी भी मरी मिली और बाप भी मरे मिले। अब वहां सब दुख का तो था नहीं रहा। शोक मनाते हैं लोग, भले दूर रहा लेकिन शोक मनाते हैं अपने आदमी से। अब जब वो कफन दफन हो गया तो हम लोगों को सूचना हुई, तो हम गए भी। तो हम लोगों को भी दुख हुआ थोड़ा कि दोनों आदमी कैसे एकदम 4 घंटे के अंतर्गत शरीर छोड़ दिया। तो ये संस्कार होता है, जितने दिन का संस्कार जिसका संबंध रहता है वो रहता है। इसके बाद में जहाँ भोग समाप्त हुआ तो शरीर रह नहीं सकता है, चाहे किसी का भी हो। बच्चा पेट में भी खत्म हो जाते हैं, और पेट से बाहर आकर के भी खत्म हो जाते हैं। प्रत्यक्ष घटना है। बाबू के अभी नाते हुआ है जनवरी के महीने में, तो पैदा होते ही उसकी मां तुरंत मर गई। बच्चा अभी भी है, परदेश में थे, वहां कोई सेवा करने वाला नहीं रहा, और उसके भी दिमाग काम नहीं किया लड़की के, वो ठंडी लग गई, वो अपना मर गई, बच्चा बना रहा। जब ये 13 दिन करने के चाहा तो कहे महाराज आ जाओ, हम दिन 13 करना चाहते थे हमको। अब हम 10 से 5 दिन पहले उनके घर से आए थे, वो बहू से बात भी हुई फोन में, कहे गुरुजी अब खुशी होने वाली है। तो मैंने कहा खुशी है तो बढ़िया है, आ जाओ, हम तुम्हारे घर में हैं। तो कहे आओगे लेकिन होली के बाद।
हमको ठीक है होली के बाद आना, लेकिन 3000 रुपया खर्च करना पड़ेगा तुमको। तो हंसी और कहीं हाँ गुरु जी करूँगी। तो हमको ठीक, और हम अपने आश्रम में आ गए और 2-4 दिन के बाद में खबर आई कि बहू खत्म हो गई। और उसका पति फोन किया, कहने महाराज जी पत्नी खत्म हो गई। तो मैंने उससे पूछा कैसे हो गई? तो कह वो मैं दुकानदारी करता था लड़का, तो वो चला गया दुकान में और बच्चा घर में हो गया और कोई पास कोई रहा नहीं, ठंडी लग गई, मर गई। तो मैंने डांटा उसको कि तू क्यों चला गया वहाँ? अरे जब बच्चा हो जाता तब जाते, बाद में जाते, नहीं तो उस दिन न जाते। कहा वही तो कहा कि तुम जाओ, अभी बच्चा नहीं होगा। तो मैंने कहा उसकी बात को न मानते, हजारों बात नहीं माने, तुमने ये बात क्यों मान लिया? तो लड़का लज्जित हुआ, बोला नहीं फोन में। अभी भी घर में एक दिन बात हुई थी। तो इस तरह का जीवन रहता है प्राणियों का। तो ये बच्चों के संबंध में, माता पिता के संबंध में, सास ससुर के संबंध में और संत गुरुओं के संबंध में जीवन रहता है, और किसी का नहीं रहता है। समाज बहुत बड़ा है, कोई देवी देवता के संबंध में रखते हैं, कोई तीर्थ व्रत का संबंध रखते हैं, कोई शाम सवेरे प्रार्थना करते हैं, कोई पाठ करते हैं, और कोई 4 बजे सवेरे से ताल में मछली मारने लगते हैं। हम रास्ता में सुबह चलते हैं तो कहीं कहीं मिलते हैं हमको, नाव छोटी सी होती है, वो ताल में डाल देते हैं, उसमें जाल बांध देते हैं, सामे के बस ऐसे निकालो चले जाते हैं। तो एक दिन की बात है, तो मैंने कहा ये सुबह सुबह ये काम करते हो? कहने महाराज हमारे 3 साकन से चला आया, तो क्या करें, हमें यहाँ धंधा है, तो हमको तुम छोड़ दो, ना करो ये धंधा जिसमें जान जाते हो। कहने पटता नहीं, हमको पट जाएगा, हमारा पट जाता तुम्हारा नहीं पटेगा। तो बोला नहीं, मछमरुआ। जब बोला नहीं तो मैंने कहा मेरे साथ चल। कहा आज नहीं आएंगे, कभी आएंगे। एक गांव में थे, तो वह कभी नहीं आता है, वो क्यों आएंगे हमारे पास? तो संबंध बहुत होता है, संबंध जरूरी होता है, लेकिन संबंध का छूट जाना बड़ी जल्दी हो जाता है। बैठ जाओ। इसलिए ऐसा योग कब मिलेगा? जैसे आज है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसा योग न देखा भाई, अब भूला फिरे लिए गफिलाई। गाफिल बहुत लोग हैं, बूढ़े हैं लेकिन गाफिल है। कैसे गाफिल है? बूढ़े हैं, सवेरे उठते हैं, तम्बाकू सान के खाने लगते हैं, उठ चरपहिए में बैठे बैठे। अब कोई बीड़ी पीने वाला जो सख्त होता है, वो बीड़ी जला के पीने लगता है। हमारी माताएं बहनें कम पीती हैं ये भी कम कम। कहीं कहीं को हुक्का रखा रहता है, सरिया वाला जैसे यह है, इसे वहाँ चिली हुक्का रखा, ये सरिया लगी है, और बैठे बैठे पीती रहती है। यहाँ पर कम है, इस एरिया में कम है, लेकिन झांसी जिले में जाओ, उधर शिवपुरी जिले में जाओ तो वहाँ हुक्का रहता है अभी। और जैसे 4 बैठे हैं तो वही ये नाली वहाँ कर दिया, ओकी की तरफ, वो उधर को कर दिया, वो उधर को कर दिया। ये बादशाही का जमाना था, पहले बादशाह हुक्का पीते थे, वो आयात चली आ रही है। तो ये लोग कहते हैं क्या हम बादशाह से कम हैं? वो हुक्का पीते थे, हम भी पीते हैं, हुक्का में कोई दोष? ऐसी समझ हो गई है लोगों के, ऐसे माइंड हो गए हैं। तो हुक्का पीना किसी का अच्छा नहीं लगता। एक महिला मेरी शिष्या है, और उसके गैस बनती है पेट में, और एक लड़की थी, लड़की फांसी लगा के मर गई कोई कारण से, हमको पता नहीं। हम गए गांव में, वो भी भगत बन गई, 2-4 भगत बने थे, वो भी बन गई। फिर मुझे पता चला बाद में कि इसकी लड़की मर गई थी, उसके शोक में ये भगत बनी। हमको ठीक है जैसे बनी बन गए। तो एक दिन हम एक सिपाही, वो हमको ले गए अपने घर, उसके बगल में थोड़ा घर है, तो वो उसको देख बुलाए ना, कहें गुरु जी आओ हमारे घर। हम गया तो वह हुक्का धरा हुआ। तो मैंने कहा हुक्का कौन पीता है? तो भक्तिन बोली हमारी ही। कहा महाराज मेरे पेट में गैस बनती है तो मैं ही पीती हूँ।
तो हमको ठीक, कोई डॉक्टर बताया है? कह नहीं, इसको पीने से मुझे आराम मिलता है, डॉक्टर नहीं बताया। हमने कहा हुक्का पीने से तेरी गैस बंद हो नहीं सकती, अब मर जाएगी जल्दी, हुक्का छोड़। कहा हुक्का छोड़ोगे तो जल्दी मर जाऊंगे, तो हमको मरना तो है ही, हुक्का छोड़ के मरेगी तो नाम होगा कि भक्तिन थी, और हुक्का पीते पीते मरेगी तो कहेगा कि भाई भक्तिन कहाँ रही। तो इस तरह के लोग दुनिया में है, आदत बुरी बना लेते हैं, इसको व्याध पैदा कर लेते हैं अपने जीवन में। नशा व्याधि है, बुरी आदत व्याधि है, चोरी करना व्याधि है, झूठ बोलना व्याधि है, तम्बाकू खाना व्याधि है, मछली खाना, अंडा खाना, ये सब व्याधि है। व्याध में पड़ गया, अब यह व्याध कैसे टूटे? तो जब तक पारकी संत नहीं मिलते हैं, उनका संबंध ठीक से नहीं किया जाता है, तब तक बोध नहीं होता है। कंठी पहनने लेने से, बहुत भेष ले लेने से ज्ञान नहीं होता है। कितने ऐसे लोग हैं कि हीरा पहने रहते हैं और कोई संयम नहीं है जीवन में, कोई आचरण ठीक नहीं है। खेत जोतेंगे तो दूसरे के ज्यादा जोत लेंगे, जानवर चराएंगे तो दूसरे खेत में घुसेड़ देंगे, लकड़ी काटेंगे तो अपने में नहीं काटेंगे, दूसरे के काट लेंगे। अथवा कोई सभा में गए तो अपना पेट पहले भर लेंगे, दूसरे के चाय बाद में भरे चाय लेंगे। इस तरह से समाज का विडंबना हो रही है। ये विडंबना को दूर करने के लिए पारकी संतों का सत्संग करना चाहिए। और ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों को, और भी संत बैठे हुए हैं और खूब ही बातें जान गए हो। जो तम्बाकू खाता हो आज यहीं छाड़ दे, जो बीड़ी पीता हो यहीं छोड़ दे, जो गुटखा खाता हो यहीं छोड़ दे, तो आने के तुम्हारे सार्थक हो जाएगा। धन भी जो लगा खर्चा आने जाने में वो भी सार्थक हो जाएगा, और तुम्हारा जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। 2-4 दिन आदत सताती है, 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा सताती है, इसके बाद कुछ नहीं होता। तो एक भजन गा लो। साहब कह रहे थे किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये भजन मुझे याद है, तो सुना दूं। और भजन तो खूब सुनते रहे, तो ये किताबें बिकती हैं, ले जाओ घर में, बूढ़ी माता खूब किताबें पढ़ा करें। नई नई लड़कियां भी भजन याद तो है, लेकिन समाज में गाने में घबरा जाती हैं तो भूल जाता है। तो घबराना नहीं चाहिए। हम सब तुम्हारे अधिकारी, यानी कहने के तात्पर्य तुम्हारे संरक्षक हैं। हम तुमको जो भूलते होगे वो आता होगा, हम बता देंगे, लेकिन ऐसा करो कि भूलो ना। क्यों? कि पहलवान जब लड़ते हैं तो माता पिता की ताकत नहीं लगती, कि लागत स्वयं की ताकत काम करती है वहां। इसलिए मंच पर स्वयं की ताकत काम करती है, गीत गाने में, भोजन करने में स्वयं की ताकत काम करती है ना। इस तरह से स्वयं बलवान बनो, स्वयं शक्तिशाली बनो, स्वयं संस्कारी बनो, स्वयं अच्छे स्वभाव वाले बनो, स्वयं अच्छी बात करने वाले बनो, स्वयं अच्छी चाल चलने वाले बनो, तब हमारा जीवन मंगलमय होगा। तो एक भजन है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी को दर्द जो अपना ले, अपनाने का मतलब उसका दर्द का दूर कर दे, हंसी से हंस करके, सेवा करके, दवा करके उसे भगवान कहते हैं। भगवान कहीं है नहीं, हम ही तुम भगवान। ये देवियां हैं और ये देवता हैं, ये भगवती है और भगवान है। भगवती और भगवान घर में हो और उनके लड़का बदमाश हो, कैसा हो सकता है? असंभव है ना। इसलिए भगवान का काम करोगे तब भगवान बनोगे, भगवती के काम करोगे तो भगवती बनोगे। नाम लक्ष्मी है, माताओं का बहुत नाम लक्ष्मी रहता है, लेकिन काम कुलच्छनी का है। कुलच्छनी किसे कहते हैं? गाली देना, झूठ बोलना। बच्चियों को मौसी कहती है, कभी गुस्सा हो जाती है ना, अपनी बच्ची को मौसी कहती है। मौसी अभी काम ये नहीं किया। बाप लड़के को साला कहता है, साला अभी तुमने ये काम नहीं किया। साला कहा जाता है अपनी औरत के भाई को। अब बताओ ये कितने ज्ञानी है। ऐसा शब्द बोलते हैं लड़कों को, वो लड़के वही बदला लेते हैं, मारते हैं बुढ़ापे में। कभी साला नहीं कहना चाहिए, कभी मौसी नहीं कहना चाहिए बेटियों को, चाहे जितनी गुस्सा। यार ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा काम बिगड़ेगा, काम नहीं होगा।
लेकिन उसका वो घाव कर देगा हृदय में, वो कभी भूलेगा नहीं। इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। समझ में आ गया ना? स्पष्ट बात है। इसलिए ये दुनिया एक झंझट है। दुनिया माने संसार, और दुनिया माने ये शरीर। ये शरीर में बड़ा झंझट है। सवेरे उठते हैं, दस्त नहीं लगता तो परेशानी, अब बार बार लगता है तो परेशानी, नींद रात में नहीं आती तो परेशानी, और ज्यादा देर सोते हैं तो परेशानी। शरीर का बड़ा सुख देता है, ये तो बड़ा महान नरक का घर है। ये देह महादुख रूप सदा, ये देह ही हमारी दुख का घर है। इसलिए ये संसार में न जाओ, इसी संसार में रहो। बहुत दुख 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 की खानी, ये दुख की खानी मनुष्य का जीवन है। अगर ज्ञान नहीं है तो, ज्ञान हो गया तो इसके मुकाबले में कहीं सुख भी नहीं है। तो कहते हैं ये दुनिया एक झंझट है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। खबरदार, घर में सर्प नहीं करी आवे, बिच्छी नहीं करी आवे, और कोई जानवर जंगली नहीं करी आवे, कोई ऐसे विषैले जानवर निकल तो जान से मत मारो। भरसक कोशिश करो कि ये जान से न मरे और निकल जाए घर से। मेरी कुटिया में आखिरी दिन घुसते हैं सर्प, मैं ऐसा बैठा रहूंगा ऐसे घुस जाते हैं, लेकिन मारता नहीं हूं मैं। कभी मारा नहीं सर्प, मैंने कभी नहीं मारा। एक दफे सुबह सुबह उठा, 4 बजे था, अब मैं बाथरूम गया। बाथरूम थोड़ा गर्मी के दिन थे वो समय, तो एक सर्प मेरे तरे से बैठा था मैं, और वो नीचे से निकल गया। जब निकल गया काफी पूरा, तब मैं देखा रे मेरे रोम तर गया, सन्ना गया शरीर की, सर्प कैसा आकर। मैं जल्दी उठा, भागा वहां से, वो चला गया वो। और एक दिन हम 2 महात्मा थे, सर्प घुस गया बड़ा भारी, अब बक्सा की तरह घुस गया, बैठा रहा। हमको अब ये अपने मन से निकलेगा तो निकलेगा ना, हम तो निकालेंगे नहीं, नहीं तो ये बड़ा तगड़ा सांप कैसे निकलेगा। वो महात्मा कट्टर था जो मेरे साथ में था, कहा चलो बक्सा के ऊपर खड़े हो तुम। अब मैं इधर खड़ा होता हूँ तखत में, और लंबी लकड़ी लेकर के और उसको मारा तो फुसकारा बड़ी जोर से, और निकला यों यों करते घूमे वो पूरे कमरा में। लेकिन चिकनी जमीन में वो चल नहीं पाता ज्यादा, लेकिन ऐसी छड़ी थी, उसको लेकर के उचका दिया, बाहर दरवाजा गिरा जाए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन वो साहब ने कर दिया ऐसा, वो चला गया। तो ऐसे जीवन को मारोगे तो रोज रोज दिखेंगे, और नहीं मारोगे तो तुम्हारे हमला नहीं करेंगे, ऊपर से निकल जाएंगे। इसलिए इस शब्द में भी इशारा आता है, किसी के काम जो आए उसे इंसान। इंसान पर सब कोई दया करता है, सर्प भी, मेंढक भी, बिच्छी भी। बिच्छी यहाँ से निकल जाए और उसके चोट न मारो तो कांटा नहीं मारेगी, इतने जानकार है। लेकिन नर नारी देख लेते हैं तो विष चढ़ जाता है। एक रामायण में चौपाई आई है कि आही काटे तो विष चढ़े, और वही चितवत चढ़ जाए, और ज्ञान ध्यान और योग को जरा मूर से खाए। वो कौन है ऐसा? नारी और नर है ऐसे कि जरा मूर से खा जाते हैं। किसको? ज्ञान और वैराग। जान ले डालते इनको, और होशे कहाँ है? जो गिर करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर जाए माने कोई गलती हो जाए और फिर दोबारा वो गलती करने कर को उसे भगवान कहते हैं।
दोहरावे ना वो गलती को तो उसको इंसान कहते हैं। गिरने का मतलब अपने पद से भ्रष्ट हो गया, गिर गया, फिर दोबारा ना करे, उसका नाम है भगवान। अब समय मेरा पूरा हो गया है, अब अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अब भजन की 3 कड़ी रह गई, अब कहना नहीं है, अब अंत संत आएंगे वो कहेंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सबका